गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो एक बार फिर से स्वागत है हमारे सोनी टेक के वीडियो चैनल पर। हम इसमें प्रतिदिन टेक्नोलॉजी और एजुकेशन से जुड़े वीडियो को अपलोड करते रहता हूं। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं प्रतिदिन आपको क्लास 9th, 10th, 11th, 12th और कंप्यूटर क्लास साथ साथ मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और रेलवे ग्रुप डी के इत्यादि कोर्सों को इस पे हम लोग कराते हैं, जिसका कि फ्री चार्जेज है, कोई भी पैसे देने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो आज हमारा केमिस्ट्री का तीसरा क्लास है, जो कि क्लास 10th का केमिस्ट्री चल रहा था। इसके पहले हम दो चीज अभी तक इसमें डिफाइन किए थे, रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। अब इन दोनों को डिफाइन करने के साथ साथ तत्व यौगिक क्या है वो भी जान गए थे, पदार्थ क्या है वो भी जान गए थे, उसके बाद फिर अभिक्रिया क्या है वह जाने थे, रसायन क्या है वो भी जाने थे, और रासायनिक समीकरण में क्या क्या संकेत है, क्या सूत्र है, ये सब हम लोग जाने थे, अभिकारक और प्रतिफल जाने थे। चलिए अब हम लोग आगे जानते हैं कि रासायनिक समीकरण जो होता है वो दो प्रकार के होता था। लास्ट में हम बताए थे एक संतुलित रासायनिक समीकरण और एक असंतुलित रासायनिक समीकरण। दोनों को हम लोग परिभाषित करते हैं और एग्जाम्पल के साथ क्लियरिफाई करते हैं। तो पहला हम लोग देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण का परिभाषा पहले, तो इसमें देखिए क्या है। तो संतुलित, पहले बात समझिएगा कि इसमें कह क्या रहा है। रासायनिक समीकरण, तो समीकरण आपको पता है क्या होता है कि वैसा समीकरण। अब समीकरण क्या हुआ, जो संतुलित होना चाहिए, तो वैसा समीकरण तो संतुलित होना चाहिए। तो वैसा समीकरण यानी रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों तरफ पदार्थों के परमाणुओं की संख्या समान हो, तो ये हो जाएगा आपका संतुलित। उदाहरण हम लोग 2-3 ले लेते हैं ताकि समझ में आए क्या। तो देखिए जैसे हम लोग लिखते हैं H2 + Cl2, ये बनाता है आपका 2HCl। जैसे आप कार्बन + O2 लिखते हैं, ये बनाता है CO2। जैसे आपका Mg मैग्नीशियम + O2, ये बनाता है MgO2। ये क्या क्या है इसको हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, फिर हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण के गुण को जानेंगे, फिर संतुलित समीकरण लिखने के तरीका को भी जानेंगे। इसको थोड़ा बंद करो, उठो बंद करो, तो खोलो, इसको थोड़ा सा और लगाओ, उठो उठो पूरे लगाओ। हाँ ठीक। अब देखिए इसमें क्या करते हैं कि ये हो गया आपका। अब यहां पर बात कर लेते हैं कि दोनों तरफ में क्या क्या बात कर रहा है। कहता है ना दोनों तरफ पदार्थ, तो पदार्थ कौन कौन है, एक हाइड्रोजन है और एक आपका क्लोरीन है। हाइड्रोजन और क्लोरीन जब अलग अलग है तो दोनों को हम लोग अभिक्रिया कराए तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने के बाद उसके बाद देखिए इसमें पदार्थ जो है, पदार्थ में दोनों तरफ का जो परमाणु की संख्या है, तो हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या 2, क्लोरीन के परमाणु की संख्या 2, इसमें भी हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या 2, क्लोरीन के परमाणु की संख्या 2। तो ये जो 2HCl लिखा है इसका मतलब हुआ 2 गुना H और 2 गुना Cl, यानी कि 2 हाइड्रोजन इसमें भी है और 2 क्लोरीन इसमें भी है। ये हो गया आपका 2HCl। गप नहीं करना है। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण। लेकिन इसी के बाद हम लोग पढ़ेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण करना कैसे है, संतुलित करना कैसे है। कभी कभी आपको क्या रहेगा कि संतुलित रासायनिक समीकरण यदि आपको नहीं दिया हुआ रहेगा, उस परिस्थिति में हमको संतुलित करना है, लेकिन हमको संतुलित करने आता नहीं है। सपोज तो मान लिया जाए कि आपको दिया हुआ रहेगा एक H2 + Cl2, ये दिया हुआ रहेगा आपका HCl केवल। तो अब हम लोग जानेंगे कि यह समीकरण जो है ये संतुलित है कि नहीं है। तो यहाँ पर अभी कैसे करना है इसकी बात नहीं करेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पर H2 लिखे हैं तो ये आपका हाइड्रोजन हो गया, और हाइड्रोजन का जो है परमाणु की संख्या कितना है, यहाँ पे 2 है। तो हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या 2 कहीं तो होता नहीं है, तो कैसे हुआ समझिएगा।
हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या एक, यो और इसको जो है कि यहाँ पर कितना है, एक हाइड्रोजन, तो दोनों का जो है कि एडिशन करेंगे तो ये 2 बार है, इसलिए ये हो गया 2। अब यहाँ क्लोरीन भी है 2 बार, तो ये हो गया 2। लेकिन यहाँ आइए, यहाँ आपका हाइड्रोजन का ब्रैकेट लेंगे तो इसमें नहीं है कुछ, तो 1 है, क्लोरीन में भी कुछ नहीं है तो 1 है। अब 1 हो गया ये, लेकिन यहाँ है 2, तो यही बराबर करना कहलाता है संतुलित करना। लेकिन अब हम लोग संतुलित की परिभाषा लिख लिया, अब असंतुलित की परिभाषा को जानते हैं, जिसमें कि वैसा समीकरण जिसमें पदार्थों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो दोनों तरफ, यानी कि जिसमें दोनों तरफ पदार्थों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो, वो कहलाएगा असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण, तो संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या हो जाएगा, चलिए ध्यान से हम लोग डील करते हैं इसको, कि वैसा समीकरण जिसमें दोनों तरफ के परमाणुओं के पदार्थों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो। जब समान नहीं हो, जैसे H2 + Cl2, ये आपका HCl ओनली है, ये आपका समान नहीं है, जैसे का आपको जो है कि हम लिख देते हैं H2 + O2, ये H2O बनाएगा जल, लेकिन ये बैलेंस समीकरण नहीं है, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं कि हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, कि हाइड्रोजन तो 2 है, ऑक्सीजन 2 नहीं है। कैसे संतुलित करेंगे ये हम लोग आगे बात करेंगे। ये आपका है असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो ये दोनों हम लोग समझ गए कि संतुलित है कि असंतुलित है। अब आपका इसी में ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आएगा कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न कि निम्नलिखित समीकरण संतुलित है या नहीं है, या फिर एक समीकरण दे देगा, नीचे में देगा क्या यह संतुलित समीकरण है, नहीं है, हाँ है, तो आपको बताना है। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न ज्यादा आती है, इसलिए ऑब्जेक्टिव पर भी ध्यान दे रहे हैं। तो संतुलित तभी होगा जब बाएं तरफ के हाइड्रोजन यानी कि पदार्थों के परमाणुओं की संख्या दाएं तरफ के पदार्थों के परमाणुओं की संख्या के बराबर हो, तो हम लोग कहेंगे संतुलित। यदि नहीं है, एक को संतुलित नहीं है, जैसे हाइड्रोजन ही संतुलन में नहीं है, तो क्लोरीन हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हाइड्रोजन समान नहीं है तो समझ लेंगे संतुलित नहीं है। और फिर यदि हाइड्रोजन होता तो फिर आगे बात करते, नहीं है तो बात नहीं करनी। चलिए हम लोग उसी तरह हाइड्रोजन ये वाले में आते हैं। इसमें हाइड्रोजन तो समान है, लेकिन ऑक्सीजन पर बात करते हैं तो ऑक्सीजन समान नहीं है, ये हो गया असंतुलित समीकरण। अब हम लोगों का अगला जो हेडिंग आएगा वो है कि संतुलित किया कैसे जाता है, संतुलित कैसे करना है। आइए हम लोग संतुलित करते हैं। आइए हम लोगों को सबसे पहले ध्यान देना है कि कोई भी समीकरण सपोज हम लोगों को दिया हुआ है तो संतुलित कैसे करेंगे। जैसे देखिए ये VBI है, संतुलित करने के लिए एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे है Mg मैग्नीशियम, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये आपका MgCl2 + H2 ये दिया हुआ है। अब आप इसको संतुलित करेंगे, तो संतुलित करने के लिए बारी बारी से ध्यान दीजिएगा। आप इसका पहले आंसर करने के लिए Mg लिखिएगा प्लस HCl कीजिएगा और फिर MgCl2 + H2 इसको नीचे में लिख लीजिएगा। अब बात कीजिएगा बाएं और दाएं की बात, एक लाइन दे दीजिएगा, गलती कभी नहीं होगी ऐसे बनाने से। वैसे तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन जब बाएं दाएं लिख लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बाएं दाएं में आपको है क्या क्या चीज वो देख लो। पहला है आपका Mg, दूसरा है हाइड्रोजन, तीसरा है Cl क्लोरीन। यहाँ पे आइए तो वही 3 यहाँ भी मिलेगा, चौथा नहीं मिलेगा, ध्यान रखना है आपको, चौथा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अब क्लोरीन बात कर लो, क्लोरीन है 2, हाइड्रोजन बात कर लो ये है 2, मैग्नीशियम है 1। बाएं तरफ में आइए, मैग्नीशियम है आपका 1, क्लोरीन हाइड्रोजन है आपका 1
और क्लोरीन है आपका 1, ये सब 1 है। अब बात कीजिए यहाँ पर 2 है, तो ध्यान देना है कि मैग्नीशियम 1 है, रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैग्नीशियम में कुछ नहीं करना है। हाइड्रोजन में कितना है? 2 है। हाइड्रोजन में कितना है? 2 है। क्लोरीन में हाइड्रोजन में कितना है? दाएं तरफ में 2 है। क्लोरीन में दाएं तरफ में कितना है? 2 है। ये दोनों 2 है। यदि हाइड्रोजन और क्लोरीन में 2 का गुना कर दें, 2 का गुना कर दें, तो ये भी 2 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा। ये तो कम से कम बराबर हो जाएगा। चलिए हम लोग इसमें क्या करते हैं, H और Cl में 2 से गुना कर देते हैं। अब हम लोग रिजल्ट तैयार करते हैं। रिजल्ट मतलब हुआ परिणाम। रिजल्ट ये था आपका पहले जो प्रश्न में था। अब परिणाम में आइए। परिणाम में देखिए, अब लिखिए फिर दोनों तरफ बाएं दाएं। यहाँ पर हो गया Mg। अब Mg कितना है? 1। यहाँ पर देखिए H है हाइड्रोजन, ये कितना हो गया? 2। क्लोरीन कितना हो गया? 2। ये दाएं तरफ में आइए। दाएं तरफ में आपका ये हो गया लेफ्ट हैंड और ये हो गया आपका राइट हैंड। राइट हैंड में देखिए मैग्नीशियम की बात कर लो, ये आपका 1 है। क्लोरीन की बात कर लो, ये आपका 2 है। हाइड्रोजन की बात कर लो, 2 है। आपका संतुलित हो गया। अतः यह समीकरण को हम लोग संतुलित कर दिए। तो कैसे किए? गलती भी नहीं होगी कभी, ध्यान से आप लोगों को करना है। तो इसके लिए आप लोगों को इस प्रकार से 2 बॉक्स बना लेनी है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, और आपका ये क्लियर हो जाएगा। चलिए आइए हम लोग दूसरा समीकरण लेकर के देखते हैं कि क्या वह संतुलित है, और यदि है तो ठीक है, और यदि नहीं है तो उसको संतुलित हम लोग कैसे करते हैं। चलिए, हमारे सामने एक समीकरण लिखा हुआ है। सर देखिए तो बना। अब हम लोग यहाँ पर समीकरण लेते हैं। दूसरा समीकरण Fe मीन्स लोहा, H2O जल, Fe3O4। अब यहाँ पर ये H2 दिया हुआ है। अब हम लोगों को पहले तो अलग कर लेना है इसको, Fe प्लस H2, Fe3O4 प्लस H2, क्योंकि ये प्रश्न है। प्रश्न में ही यदि छेड़छाड़ कर दोगे तो बाद में फिर उलझा जाओगे कि प्रश्न ही हमारा क्या है, इसलिए इसको प्रश्न में कुछ नहीं करना। अब आपको करना है कुछ नहीं, लेफ्ट करना है और यहाँ पर राइट करना है। लेफ्ट में देखिए आपका Fe है, यहाँ पर आपका H है और O है, ये 3 है एलिमेंट। यहाँ पर है आपका Fe है, H है और O है। Fe लेफ्ट साइड में 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। यहाँ पर Fe 3 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है और H यहाँ पर 2 है। अब यहाँ पर हो गई थोड़ा सा उल्टा फेरी। तो उल्टा फेरी कुछ नहीं हुआ है, ध्यान से देखना है। सबसे पहले देखो, ऑक्सीजन 1 है, ये 4 है। ऑक्सीजन को बराबर करने का प्रयास करो। जैसे ही ऑक्सीजन बराबर होगा हम लोगों का काम आसान होते जाएगा। इसको क्या करो, 4 से गुना करो, ये 4 हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या किए, 4 से गुना कर दिए। समस्या फिर बाएं तरफ में उत्पन्न हो गई, ये कि यहाँ पर जो हम लोग 4 हाइड्रोजन किए, तो 4 हाइड्रोजन से गुना करने के बाद ये हो गया 8 हाइड्रोजन। अब ये 4 से ऑटोमेटिक ये भी गुना हो गया, कितना हो गया हाइड्रोजन, 8 हो गया। अब 8 हाइड्रोजन होने के बाद अब आपका देखिए 8 हाइड्रोजन जब हो गया तो दाएं तरफ में भी कितना हाइड्रोजन होनी चाहिए, 8 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ अकेले है, इसको 4 से गुना कर दो हो जाएगा 8, तो इसको यहाँ से कर दो 4 गुना। अब आप देखिए परिणाम में आइए, परिणाम में आप देख लीजिए, रिजल्ट में आपका लेफ्ट साइड में जो Fe है वो 1 है, हाइड्रोजन जो आपका है वो आपका 4 दूनी 8 है, ऑक्सीजन जो है 4 है। ऑक्सीजन कितना है, 4 है। राइट साइड में आइए, Fe आप देख लीजिए कितना है, Fe आपका कितना है, 3 है। Fe कितना है, 3 है। अब यहाँ पर Fe 3 है तो एक इसको भी गुना करना है, तो इसको 3 से गुना कर दीजिए, इसके आगे लगा दीजिए 3, तो यहाँ पर Fe आपका कितना हो गया, 3 हो गया। हाइड्रोजन आपका कितना हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। ऑक्सीजन आपका कितना हो गया, 4 हो गया। Fe आपका यहाँ पर देखिए कितना है, 3 है। ऑक्सीजन आपका देखिए कितना है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, ये सही है।
हाइड्रोजन आपका देख लीजिए कितना है, 4 से 2 का मल्टीपल है 8 है। ये दोनों इधर बराबर है, ये दोनों बराबर हो गया, समीकरण हो गया संतुलित। नहीं समझे तो एक बार फिर से हम बता रहे हैं, ध्यान से देखना, बाद में ये नहीं कहना कि समझ में नहीं आया, उसके बाद भी दिक्कत रहे तो आप फिर जो है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको डिफाइन करके बताऊंगा। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका एक साधारण काम कि आपको सेम टू सेम इसको नीचे उतार देना है, इसलिए कि क्वेश्चन आपके सामने रहेगा तभी आपको समझ में आएगा। इसको छेड़छाड़ कीजिएगा, क्वेश्चन भूल जाओगे। अब आपको करना क्या है, एक बॉक्स बना लेना है, जो रहेगा एक लेफ्ट के लिए, एक रहेगा राइट के लिए। जितना एलिमेंट है सबको लिख दो, एक है Fe, एक है आपका H, एक है O। इधर आइए तो यहाँ भी है Fe, यहाँ पर है H, यहाँ पर है O। सबको करना है अच्छा से काम। Fe सिंगल है, सिंगल रहने दो। H यहाँ 2 है, लिख दो। O 1 है, लिख दो। यहाँ पर Fe है 3, इसको लिख दिए। अब इसी से दिख रहा है आपको पहला काम ये करना है कि लोहा को 1 है, यहाँ 3 है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। आगे हम लोग करेंगे। हाइड्रोजन देखिए आपका 2 है, लिख दीजिए। ऑक्सीजन आपका 4 है, बस इतने तो काम है। करना क्या है, लोहा को इसमें हल भी लिख सकते हैं आप, यदि आपको बड़ा प्रश्न में पूछे तो सॉल्यूशन में Fe को बाएं तरफ में 3 से गुना कर दो, LHS। ये आपका पहला काम हो जाएगा। क्यों कि जैसे ही 3 से गुना करेंगे तो एक चीज बराबर हो जाए, बराबर होते जाए, काम खत्म करते जाइए। हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2, ये तो ठीक है, लेकिन समस्या कर रहा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ये समस्या कर रहा है, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, इसको तो 4 से गुना करना ही होगा, ये हो जाएगा 4। 4 से गुना ऑक्सीजन खाली नहीं होगा, इसके साथ जो यौगिक है वो पूरा गुना हो जाएगा। पूरा गुना करने के बाद हाइड्रोजन को भी ये गुना कर देगा, हाइड्रोजन हो जाएगा 8। अब हाइड्रोजन हो गया लेफ्ट साइड में बदलाव, तो राइट साइड में करना होगा बदलाव। हाइड्रोजन यहाँ 2 है, इसको गुना करना होगा 4 से, तब होगा ये 8। दूसरा वाला भी 8, तीसरा वाला भी 4 4 4। तो अब समझ में आया हमको कि कैसे की जाती है। अब आप देखिए रिजल्ट में Fe 3, H आपका हो गया 8 और फिर आपका O हो गया 4। इधर भी आप देखिए Fe हो गया 3, H हो गया 8, O हो गया 4। पूरा समीकरण हो गया आपका Fe प्लस 4H2O, रिजल्ट देगा Fe3O4 प्लस 4H2O। तो समझ में आ रहा है कि कैसे हम लोग को संतुलित करना है। चलिए फटाफट एक और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कैसे संतुलित करना है। चलिए देखिए दिया हुआ है हम लोगों को KClO3 दिया हुआ है, बना हुआ KClO2 को संतुलित करना। तीसरा नंबर। चलिए देखिए यहां पर भी आपको क्या करना है, प्रश्न को लिख लीजिए KClO3, यहां पर है K पोटासियम, Cl क्लोरीन, O2 ऑक्सीजन। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, आप इसको लेफ्ट कर लो, यहाँ पे राइट कर लो। लेफ्ट राइट में इसको हम लोग अलग अलग करते हैं। पोटासियम की संख्या 1, क्लोरीन की संख्या 1, ऑक्सीजन की संख्या 3। यहाँ पर आइए, पोटासियम की संख्या 1, क्लोरीन की संख्या 1, ऑक्सीजन की संख्या 2। 2 तो ठीक ही है, लेकिन बात है यहाँ पर 3 है और यहाँ 2 है, तो दोनों तरफ बदलाव होगा, निश्चित होगा। क्यों? क्योंकि 1 को गुना करने से, यदि हम इसको 2 से गुना करते हैं तो 4 पूरेगा नहीं, इसलिए इसको क्या करना होगा, जब भी करना होगा 3 से गुना करना होगा, तो ये 6 होगा, तो इसको भी 2 से गुना करना होगा, 6 होगा। लेकिन बात है कि यह भी चेक करना कि ऑक्सीजन को गुना करेंगे तो ये सब में भी तो कोई बदलाव नहीं हो रहा है। चलिए आइए हम लोग रिजल्ट में थोड़ा सा बदलाव। लेफ्ट साइड का ऑक्सीजन है, इसमें गुना कितना किए हैं, 2 से, इसको गुना कर दो 2 से। राइट साइड में ऑक्सीजन कहाँ है, यहाँ है, इसको गुना किससे किए हैं, 3 से। ये तो हो गया। अब बात कर लो, अभी काम नहीं हुआ है, अभी काम ही नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है कि अब देखिए क्या परिवर्तन हो गया, 2 गुना क्लोरीन, क्लोरीन लेफ्ट हैंड में कितना हो गया, 2, तो इसको गुना हम लोग 2 से किए थे, इसलिए 2 हो गया। लेकिन राइट साइड में ये क्लोरीन अकेले है, क्लोरीन 1 है, इसको भी क्या करना पड़ेगा, आप 2 से गुना, तो ये कितना हो जाएगा, 2, तो इसको कर दीजिए 2 से गुना।
अब फिर समस्या आया होगा, चेक करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर 2 से k को गुना करो, 2 से k को गुना कितना हो जाएगा 2, तो पोटासियम कितना है 2, राइट साइड में आओ, पोटासियम भी पुर गया 2। अब सबको एक बार मिला करके देख लो कि सही हुआ कि नहीं। पोटासियम गुना 2, पोटासियम गुना 2, 2 सही है। फिर आपका क्लोरीन गुना 2, क्लोरीन गुना 2 क्लोरीन है, सही है। ऑक्सीजन 3 गुना 2, 3 दूनी 6, ऑक्सीजन 3 गुना 2 6, ये सही है। राइट साइड में आइए, 2 के यानी पोटासियम 1 गुना 2 2 ठीक है, क्लोरीन गुना 2 2 ठीक है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में आपका 2 गुना 3 6, ये सही है। तो इस प्रकार से हम लोग करते हैं संतुलित। चलिए हम लोग संतुलित करने के लिए अच्छे से जान गए। अगले क्लास में फिर कुछ संतुलित समीकरण को हम सॉल्व करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।